हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम सेंटर एसएस में स्वागत है। आज का वीडियो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विषय में है, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। आज हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 में और कल हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के रूप में। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो महावीर हैं। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? महावीर। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, जो वैशाली के पास पड़ता है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो जांत्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने से पहले महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर को जैन यानी विजेता के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। वीर का मृत्यु स्थान क्या था? तो पावापुरी था। जो भगवान महावीर था उनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। पहले और चौथे जैन तीर्थकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम क्या है? तो वो है अयोध्या है। ठीक है दोस्तों। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद है कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तमिल में उत्कृष्ट जो जीवक चिंतामणि है वो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि बोल देगा तो क्या हो जाएगा? जैन धर्म। उसके बाद है जैनियों द्वारा अपने साहित्य यानी पवित्र पुस्तिका है उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? तो वो क्या है? अंग है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं। ठीक है दोस्तों। श्वेतांबर और दिगंबर किसके संप्रदाय हैं? तो जैन धर्म के संप्रदाय हैं। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थकर के लिए। जैन तीर्थकर के लिए। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द है जो जैन धर्म से संबंधित है। सियादादा किस धर्म का मूल आधार था? तो जैन धर्म का था। सियादादा है जो किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म का था। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो अनुव्रत शब्द है जो जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र एक ऐसा जैन धर्म है जिसमें जैन तीर्थकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर का। कल्पसूत्र में किस जैन तीर्थकर का जीवनी शामिल है? तो वो पार्श्वनाथ और महावीर का। पार्श्वनाथ है जो कौन से तीर्थकर हुए? तो 23वें जैन तीर्थकर हुए। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो महावास्तु है। कौन सा है? तो महावास्तु है। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो महावीर ने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की। उसके बाद
वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? प्रकृति में, है ना। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? प्रकृति में। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है? तो वो वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानी। बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञानी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? तो जन्म से। बैल का संबंध बौद्ध धर्म में जन्म से है। गौतम बुद्ध किस वंश यानी किस गणराज्य के थे? तो शाक वंश के थे। किस वंश के थे? शाक वंश के थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ के हिरन पार्क में। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो धर्म चक्र मुद्रा में। धर्म चक्र मुद्रा में। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और बुद्ध को क्या हुआ था? मृत्यु भी हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो क्या था? बोध गया था। जो बुद्ध के समकालीन कौन थे? बिंबिसार था जो बुद्ध के समकालीन था। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल को अशोक चक्र का रुक्मिणीदेवी स्तंभ द्वारा क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न बोलेगा तो बुद्ध धम्म और संघ। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय है? तो महायान, हीनयान और थेरवादी। महायान, हीनयान और थेरवादी। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। वह दोनों वर्ग क्रमशः क्या क्या था? तो वह महिला और शूद्र था। महिला और शूद्र था। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन से मार्ग शामिल है? तो वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक अर्चन और सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता यानी समाधि। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 वो मार्ग बतलाया गया है, उसके बारे में दिया गया था। उसके बाद अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों का संदर्भित करता है, जो है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगिरी और वैशाली। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजगिरी में, जो अभी राजगीर में पड़ता है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया था? पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, वो किस स्थल पर आयोजित किया गया था? वो था कश्मीर। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो वामसात पाकशिनी। वामसात पाकशिनी। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 टोकरियां है। 3 टोकरियां हैं। उसके बाद बौद्धों की
पवित्र या धार्मिक पुस्तक कौन सी थी? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता था टोकरियाँ। बौद्ध धर्म पिटक की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो वो भाषा आप कमेंट में बताइएगा।